हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और बच्चों, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ क्लास 4th हिंदी पुस्तक का पाठ 4, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे, और इसे लिखा है अलेक्सांद्र रस्किन जी ने। तो बच्चों, आप भी अभी छोटे हो, तो आपके मन में भी विचार आता होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो उसी तरह से इस कहानी में एक बच्चे छोटे हैं, और जब भी उनसे कोई कुछ पूछता कि आप क्या बनना चाहते हो, तो हर बार वो अलग अलग तरीके से बताते कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तो इसमें जो है, ये राइटर कह रहे हैं कि एक पापा थे, लेकिन जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उनसे अक्सर अगर कोई पूछ लेता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनके पास यानी पापा के पास जवाब हमेशा तैयार रखा रहता था। लेकिन उनका जवाब कभी भी एक जैसा नहीं होता था, वो हर बार अलग अलग जवाब देते थे। तो शुरू शुरू में पापा को चौकीदार बनना बहुत अच्छा लगता था, और उन्हें यह सोचकर भी बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। और उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सके। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि पापा से जब कोई शुरू शुरू में पूछता था, तो उनका जवाब होता था कि मैं चौकीदार बनूंगा, क्योंकि उन्हें जब वो शोर मचाते थे तो उनको घर वाले सब डांटते थे। कोई भी उन्हें शोर मचाने से हर बार सब लोग उनको रोका करते थे। तो पापा को लगता था कि मैं जब चौकीदार बनूंगा तो रात को जागूंगा और पूरी रात खूब शोर मचाऊंगा, और मुझे कोई डांटने वाला भी नहीं रहेगा। इसीलिए पापा जो थे वे बड़े होकर चौकीदार बनने की सोचते थे। अब देखिए नेक्स्ट है। अगले दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। तभी दूसरे दिन जो है, एक आइसक्रीम वाला चटकदार हरे रंग का ठेला लेकर आ गया। तो भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। यानी यहाँ पर जो पापा थे वो जो है अपनी राय बदल दिए और बोले अब तो मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा भी सकते हैं। तो यहाँ पे वो पापा बोल रहे हैं, जो बच्चे थे वो बोल रहे हैं कि मैं पूरे दिन आइसक्रीम के ठेले को लेकर जहाँ मन में आएगा वहां घूमूंगा, और जितना मन करेगा उतनी आइसक्रीम खाऊंगा। तो पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो पापा ने सोचा कि मैं अगर एक आइसक्रीम बेच दूंगा तो दूसरी खुद भी खा लूंगा, और अगर जो भी छोटे बच्चे आएंगे मेरे पास आइसक्रीम लेने, तो मैं उनको फ्री में, मुफ्त मतलब फ्री में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। मतलब जब माता पिता को पता चली ये बात कि वे आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे, तो वो बहुत हंसे। लेकिन जो पापा थे वो अपनी इसी बात पर अड़े रहे कि मुझे आइसक्रीम बेचने वाला ही बनना है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। यह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। तो बच्चों, तभी एक दिन जो है पापा रेलवे स्टेशन पर गए, तो वहां उसने एक अजीब आदमी को देखा, और वो आदमी जो था इंजन के डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन जो इंजन के डिब्बे थे वे असली थे, नकली नहीं थे। तो पापा को लगा कि कभी ये आदमी जो है इंजन के डिब्बों से खेल रहा है, तो कभी जो है ये प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जा रहा है, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जा रहा है। तो पापा को लगा कि यह आदमी बहुत ही अजीब और मजेदार खेल खेल रहा है। पापा ने पूछा, यह कौन है? तो उन्हें बताया गया कि ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा का अगला प्रश्न था कि शंटिंग किसे कहते हैं?
तो उन्हें बताया गया कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है और रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे ही संटिंग कहते हैं। तो ये बात पापा को बताई गई। तो जब पापा ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्हें जवाब दिया गया कि ये संटिंग करने वाला है। तो पापा ने दूसरा प्रश्न किया कि संटिंग किसे कहते हैं। तो संटिंग कहते हैं जब रेलगाड़ी जहाँ भी उसे आना जाना रहता है, वो जाने के बाद जब वापस लौट के आती है तो उसकी पूरी साफ सफाई की जाती ताकि वो अपनी अगली यात्रा के लिए, मतलब अगली जगह जाने के लिए तैयार हो जाए। तो साफ सफाई करने के बाद इंजन को घुमा करके उसमें ईंधन यानी फ्लू, मतलब ईंधन, मतलब उसमें ईंधन से ही चलती है ना रेलगाड़ी, मतलब उसमें तेल और पानी भरा जाता है, तो इसे ही संटिंग कहते हैं। तो जब पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, मतलब जब संटिंग करने वाले को देखा तो पापा को अब लगा कि अब वो संटिंग करने वाले बनेंगे और वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे, और इससे भी ज्यादा मजेदार क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे जब पापा ने देखा कि जो संटिंग करने वाला जो आदमी है वह कभी रेलगाड़ी के डिब्बों के नीचे तो कभी इंजन के ऊपर उछल के आ जा रहा है, तो उनको ये बात बहुत मजेदार लगी और उन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है, अब मैं संटिंग करने वाला बनूंगा। तो किसी ने उसमें पूछा कि अगर तुम संटिंग करने वाला बनोगे तो आइसक्रीम बेचने का काम कैसे करोगे। तो पापा ने सोचा कि बात तो सही है, मैं तो आइसक्रीम बेचने का काम भी मुझे करना होगा, लेकिन ये तो बड़ी समस्या है, अब मैं क्या करूं। तो पापा ने संटिंग बनने के बारे में तो सोच ही ली थी, अपने मन में ठान ही ली थी कि मुझे संटिंग करने वाला बनना है, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। फिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया और पापा ने जवाब दिया, मैं संटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। यानी जब पापा ने बताया कि मैं संटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों काम करूंगा तो सबको सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, अचंभा मतलब आश्चर्य हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। तो पापा ने जवाब दिया, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, फिर कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की संटिंग करूंगा और फिर कुछ जा करके कुछ आइसक्रीम और बेचा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की संटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो पापा से जब पूछा गया कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे, तो पापा ने कहा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं सुबह आइसक्रीम बेचूंगा, फिर कुछ देर के लिए स्टेशन पर आ जाऊंगा, डिब्बों की संटिंग करूंगा, फिर जाके आइसक्रीम बेच के आऊंगा, फिर स्टेशन आऊंगा, फिर कुछ डिब्बों की संटिंग करने के बाद फिर जाके आइसक्रीम बेच लूंगा और इसमें मुझे कोई मुश्किल यानी परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं अपना ठेला स्टेशन के पास खड़ा कर दूंगा और इससे मुझे ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता है कि क्या है। तो जब पापा ने जवाब दिया कि मैं कैसे ठेले लगाऊंगा, कैसे डिब्बों की संटिंग करूंगा, तो उनकी बातें सुनकर सब लोग बहुत हंसे। तो पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा क्योंकि रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया था, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। मतलब जब साथ में
सन्टिंग करने वाला, फिर आइसक्रीम बेचने वाला, फिर रात में जो है पापा बोले थे मैं रात में चौकीदारी भी करूंगा। तो सारी बातें तय हो गई थी। लेकिन एक दिन पापा के मन में एक बात आई कि मैं वायुयान चालक बनूंगा। वायुयान चालक मतलब जो एरोप्लेन और हवाई जहाज होते हैं उनको उड़ाने वाला चालक यानी ड्राइवर बनूंगा। फिर इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। मतलब इसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं तो फिल्मों में काम करूंगा, और इसके अलावा वह जहाज भी बनना चाहते थे। मतलब सबसे पहले तो वो जो है शंटिंग करने वाला बनेंगे, फिर उसके बाद आइसक्रीम बेचेंगे, फिर रात में चौकीदारी करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा मैं तो अब वायुयान चालक यानी हवाई जहाज को उड़ाने वाला चालक बन जाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा मैं फिल्मों में काम करूंगा, अभिनेता बनूंगा। फिर इसके अलावा वह जहाजी भी यानी पानी के जहाज को चलाने वाला भी बनना चाहते थे। और फिर वो जो चरवाहा मतलब जो जंगल में जानवरों को चराते हैं, गायों को, उनके पीछे लाठी हिलाते हुए गायों को चराते हुए घूमना चाहते थे और अपना दिन भी बिताना चाहते थे। फिर अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। एक दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से अपने कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाए। तो पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। तो बच्चों, अंत में सब कुछ बनने सोचने के बाद कि मुझे ये बनना, मुझे वो बनना, सब कुछ सोचने के बाद अंत में उन्होंने तय किया कि मैं जो बनना चाहता था असल में वो है कुत्ता, यानी मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो उस दिन वह अपने चारों हाथों और पैरों पर इधर उधर भागते हुए घूमते रहे और अजनबियों पर मतलब रास्ते में आने जाने वाले अनजान लोगों पर भौंकते रहे। तो एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर के ऊपर हाथ से सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें कुत्ते की तरह काटने की कोशिश भी की। तो पापा ने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद भी जैसे कुत्ते अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना जानते हैं यानी खुजा सकते हैं, तो पापा उस तरह से अपने पैर के से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाकर के अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाऊंगा तो शायद कान के पीछे मैं खुजाना जल्दी सीख जाऊंगा। तो पापा जाकर कुत्ते के पास बैठ गए। तो उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चों, जब पापा जाकर के कुत्ते के पास बैठ गए तो उसी वक्त उसी समय एक अजनबी मतलब एक अनजान फौजी अफसर उधर से निकला। तो वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा और कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसने पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? तो पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। और अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकती। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो स्टूडेंट, तो जब पापा कुत्ते के साथ बाहर बैठे थे तो एक फौजी अफसर उधर से गुजरा, अनजान फौजी अफसर। तो उसने पापा को देख के पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो पापा ने कहा, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। पापा ने कहा, क्यों? अफसर ने पूछा, क्यों? तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं बहुत दिन तक इंसान बन के रह चुका हूँ, इसलिए मुझे अब इंसान नहीं बनना है, कुत्ता बनना है। तो फौजी ने कहा, इंसान कहते किसे है, क्या तुम जानते हो? तो पापा ने कहा, नहीं,
तो फौजी ने कहा तुम अपने आप सोचो। मतलब जब पापा ने पूछा कि आप ही मुझे बता दो कि इंसान बनना किसे कहते हैं, तो फौजी ने कहा तुम अपने आप इस बारे में सोचो, तुम्हें अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। तो पापा की बात को जो है ये बात समझ में आ भी गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। तो अगली बार भी जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्हें उस अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। और अंत में जो पापा ने सही फैसला लिया और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने लगे। तो आप सबको भी बच्चों एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए और उसके बाद जो है आप पढ़ लिख करके जो बनना चाहते हो वो बनिए। ओके।